स्वागत है आपका आज की चाय पे। हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने हाल ही में जनाब का व्लॉग देखा एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि इतना ड्रामा ऐसा लग रहा है एकता कपूर का कोई नया सीरियल इनके व्लॉग्स में शुरू हुआ है। एंड जिस तरीके का ये बैकग्राउंड वो दे रहे हैं म्यूज़िक लगा के, उसके बाद अपनों से मिलने के बाद जो सुकून अपनों के साथ ही समझ आता है, अपनों का ये अपने सालों तक इनको याद नहीं आए थे। आज अचानक से वक्त और जज्बात और हालात सब कुछ बदल गया है और इन्हें अपने याद आ गए हैं। मुंबई में जुहू जाना याद आ गया है इतने सालों में। अच्छा मैडम तो बहुत ही, आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, थोड़ी बेशर्म है। याद है जनाब, याद है हम जुहू जाते थे? आई मीन व्हाट आर यू सेइंग मैडम? याद है जब हम चीट करती थी, मैं तब हम जुहू जाते थे। मैं चीट डे की बात कर रही हूँ, मतलब जब डाइट में चीट डे होता है ना, मैं उसकी बात। आप लोगों को क्या लगा? देखिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, बट सबको पता है कि ये जब दोनों साथ आते थे जुहू में घूमने फिरने, उस टाइम पे क्या चल रहा था। एंड दैट इज सो डैम पुअर ऑफ एन आइडियोलॉजी कि आप बार बार इस बात को अपने व्लॉग्स पे कहते हैं कि हम यहाँ आते थे, हम इस होटल में आते थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी। हम यस बहुत मज़ा आता था जनाब के साथ जब मैं। अरे आप भूल गए हो कि जब आपका निकाह नहीं हुआ था तब उस टाइम पे यू वर एक्चुअली मैरिड टू समवन एल्स एंड दैट्स वाई शी शुडंट टॉक अबाउट हर पास्ट मेमोरीज, बिकॉज वो जो पास्ट मेमोरीज रिलेशनशिप की बोलती हैं वो देखा जाए तो कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बट बार बार ही उस बात को रिपीट करती है, ऑलमोस्ट लाइक एज इफ शी इज शेडिंग हर एक्स, बट इनडायरेक्टली शी इज शेडिंग हर सेल्फ एंड हर एक्शंस। चलिए ये तो एक बात होगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप कहते हो हे गाइस बहुत सालों बाद आए, क्यों ऐसा क्यों है? आप इतने सालों बाद क्यों आए हो जुहू बीच? ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बिजी रहे हो। आप मॉल बार बार जाते रहे। आज आपने जब प्लान करा, ओके सो यू वांटेड टू मेक योर व्लॉग ग्रैंड, यू वांटेड टू क्रिएट कंटेंट। इससे आपने सोचा कि मैं ऐसे कौन सी जगह ले जाऊं कि जहाँ पे बड़ा होलसम लगे, जहाँ पे परिवार बहुत ही प्यारा हम साथ वाला टाइम गुजारे और सबको लगे कि देखो भाई जनाब जो है कितने डाउन टू अर्थ हैं। तो आप पूरे के पूरे क्योंकि एक बार तो आप मॉल लेके जा ही चुके एक दिन पहले, तो आपने सोचा कि जुहू बीच में लेके जाता हूँ। बट मैं इतना पूछना चाहती हूँ जनाब और मैडम से कि आपने मामू के आने पे कंटेंट क्रिएशन के हवाले से ये चीज़ सोची, बट आप लोग रहते ही मुंबई में हो, है ना? आपने अपने बेटे के लिए क्यों नहीं सोचा कि हम उसे जुहू लेके जाएं? और वैसे भी आपकी यादें जुड़ी हैं, है ना, सो कॉल्ड यादें। तो चाहते आप तो अपने बेटे को जुहू दिखा सकते थे। इनफैक्ट और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत सुंदर है मुंबई में एंड वो मॉल से हटके हैं, मॉल से परे हैं। बट ये लोग हमेशा ही बहुत ही कन्वीनियंटली अपने हिसाब से, क्योंकि इनको शॉपिंग करनी होती है। आपको लगता है वो बच्चे का डे आउट होता है जब ये लोग मॉल में जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इन्हें शॉपिंग करने जाना होता है तो किड्स सेक्शन, किड्स जोन, यस गाइस, बेटे को ले जाना था। बेटे आपको जाना है, बड़ा मॉल जाना है, छोटा मॉल जाना है, तो इनको जाना होता है। और वो बच्चे के सहारे, बच्चे के जरिए अब जाते हैं, क्योंकि पहले कितना ही बहाना बना के खुद जाती थी कि यस गाइस बच्चा होने वाला है, उसके लिए शॉपिंग करनी। अब बच्चा हो गया है तो उसको किड्स जोन में ले जाना है, प्ले जोन में ले जाना है वो। वरना ऐसी जगह बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू दीज एनक्लोज्ड स्पेसेस जहाँ पे एसी लगे हुए हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इनका बच्चा कितना खुश था और माहौल कितना खुला था और ही वॉज सो डैम नियर टू नेचर। कैसे हो सकता है कि मुंबई में ये परिवार इतने सालों से रह रहा है, 2 साल का इनका बच्चा हो चुका है एंड पहली बार वो जुहू बीच जा रहा है? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? और इसका तो छोड़ दीजिए, ये लोग खुद इतने टाइम के बाद जुहू बीच जा रहे हैं। इतना यू नो व्हाट, दे रियली नीड टू टच द ग्रास एंड दे रियली नीड टू, सॉरी मेरी जो डॉग है वो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ऐसे हाफ रही है, बट येट अगेन शी इज़ एन ओल्ड डॉग, सो आई एम सो सॉरी अगर मेरी फरी बच्चे की वजह से किसी को परेशानी हो रही हो। बट मैं उसको कभी भी चुप नहीं कराती हूँ, जैसी उसकी मर्जी वो जो करे। सो हाँ चलिए बैक टू द पॉइंट कि प्लीज़ जनाब एंड मैडम वक्त आने पर सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए आपके ना करें। आप अपने बच्चे को फ्रीक्वेंटली बाहर लेके जाइए एंड एनी विच वेज कंटेंट तो आपने क्रिएट करना ही है, बट कम से कम उसे खुली हवा, आई मीन पार्क, इतने सुंदर सुंदर पार्क है मुंबई में, वहाँ क्यों नहीं लेके जाते हैं? आई हैव हर्ड शिवाजी पार्क भी है, राइट? वहाँ तो खैर क्रिकेट प्रैक्टिस बहुत होती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। आई नो अ लॉट अबाउट मुंबई, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि सच में और बहुत सुंदर। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सिद्धि विनायक भी आप लेके जाओ, पर ठीक है आपके बिलीव्स शायद वो ना करें, पर और बहुत सुंदर सुंदर जगह है ना? मैं तो चाहती हूँ महालक्ष्मी भी आप लेके जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये लोगों के लिमिटेड बिलीव्स
बिलीव्स हैं कि अगर हम किसी मंदिर में अपने बच्चे को लेके चले जाएंगे तो उसका मज़हब वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हर मंदिर और हर मस्जिद और हर गुरुद्वारा सब की खूबसूरती अपनी है, और वो है वहाँ जब पूजा इबादत अरदास हो रही है तो दैट इज़ सो डैम ब्यूटीफुल। अरे नाम ही तो अलग है, वरना हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वाले से हाथ जोड़ के अपनों के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे में क्यों ये सोचना कि हम अगर मंदिर ले जाएंगे या सिद्धि विनायक दिखा देंगे या महालक्ष्मी ले जाएंगे अपने बेटे को दर्शन कराने तो मज़हब पे कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा। बट अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो तो पार्क तो ले जा सकते हो, वहाँ तो आपके धर्म को कोई खतरा नहीं होगा, पर वो भी नहीं करते हैं। बट मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली, पहली बार मुझे ना कुछ, हाँ मैडम ऑफकोर्स ज़्यादा करती है, ये गाइस वो हाँ ये अपने कपड़ों पे जानबूझ के पूरी की पूरा इन्होंने वो डाल दी थी। आई मीन मैं भी बहुत बार गई हूँ जुहू और मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मैंने वहाँ बच्चे भी बड़े एक्साइटेड देखे, बट मैंने लिटरली किसी सेन बच्चे को अपने ऊपर मिट्टी डालते नहीं देखा। अब मैडम तो बच्चों की भी बच्ची है ना, एक साहिबा बच्ची और एक मैडम है, दोनों एक जैसी मिरर हैं एक दूसरे की। दोनों को छोटा बच्चे की तरह एक्ट करना है, बट बच्चे भी इस तरीके से पागलपंती नहीं करते हैं, सॉरी टू से, जैसे मैडम कर रही थी। अपने पूरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कर लिए उन्होंने, शी वॉज एन्जॉइंग, बट मुझे ऐसा लगता है व्लॉग पे ना वो कुछ एक्स्ट्रा ही कर जाती हैं, दैट्स हर प्रॉब्लम, और हमेशा से ही रही है। थोड़ा ओवर एक्टिंग का इशू है उनकी लाइफ में, बट बहुत अच्छा लगा जैसे उनका बेटा खेल रहा था, जैसे मामू की बेटियाँ खेल रही थी। तो हाँ, बैकग्राउंड में ये जो ड्रामा चल रहा था वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, जो ये डबिंग करते हैं कि अपनों से ये अपनों ना भैया, ज्ञान अपने पास रखो, अपनों पे तुम ज्ञान देने चल रहे हो। एक बार एक मामू को, इतने सारे मामुओं में से एक मामू को बुला लिया तुमने और तुम ज्ञान देने चल रहे हो। प्लीज़, आपके मामू की बेटी की शादी में आप नहीं जाते और फिर आपका कोई हक बनता है बैठ के ज्ञान देने का? आज नेहा के कुछ व्लॉग बनाने के बाद आपको ये आइडिया है कि लेट्स जस्ट कॉल आवर ओन पीपल। कभी आपके ताऊजी को आप बुला रहे हो तो कभी मामू ममानी को बुला रहे हो, उनके बच्चों को बुला रहे हो, बट द ट्रुथ इज कि जब तक आपको कॉल आउट नहीं करा गया था तब मुदाहा के लोग याद भी नहीं आ रहे थे। मुदाहा जाना है तो मतलब दूर की बात थी, वहाँ से किसी को बुलाना बहुत कम किया होगा इतने सालों की व्लॉगिंग में आपने। तो ज्ञान देना और पीछे ये जो आप बैकग्राउंड की वो पूरा कहानी बना रहे हैं अपनों से, अपनों का प्यार अपनों तक, ना ये अपने तक ही रखिए। और मैं कहना चाहती हूँ मैडम कि आप फिर भूल गई हैं, मैं फिर याद दिला देती हूँ, पापा कहाँ हैं? यस पापा को बुलाओ, यस व्लॉग में दिखाओ, यस। देखिए यही होता है। अब जब आप लोग बोलेंगे ना कमेंट सेक्शन में जाके, कहाँ हैं आपके पापा, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं जाते आप उनकी सेवा करने? देखिए बड़े बुजुर्ग हैं, कभी तो मैडम उनके घर भी जा सकती है, उनसे मिलने। एंड आई एम नॉट टेलिंग हर टू व्लॉग देयर, शी कैन जस्ट मेंशन मैं पापा के यहाँ जाके आ रही हूँ, दैट्स इट, दैट्स ऑल। आई डोंट वांट हर टू व्लॉग एवरीथिंग। बट जब ये लोग अपना छींकना, नाक सुकड़ना, बैठना, उठना, शॉपिंग करना सब व्लॉग करते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों आती है अपने बड़े बुजुर्गों से मिलके आने की या फिर उनको व्लॉग में दिखाने की? अब जनाब के साइड का अभी थोड़ा सा कैचअप करना शुरू करें तो चलिए अपनी साइड का भी करिए ना मैडम। नहीं, अभी कुछ दिन तक ना लेबल का जुनून चढ़ेगा, फिर कुछ नई चीज आएगी लाइफ में, एंड देन शी विल फॉरगेट द लेबल थिंग। हाँ, अभी तो ये जेवर है ना, जो ये जेवर और जवाहरात और जूल्स दिखा रही हैं। यस गाइज, नया कलेक्शन भी आ गया है गाइज, दिवाली से पहले लूट लो गाइज, खरीद लो, क्योंकि गाइज हिंदू त्योहार मनाना नहीं आता है ढंग से, इग्नोर करते हैं, गणेश जी के पीठ करके बैठ जाते हैं, उनको दिखाते नहीं है व्लॉग में, कवर नहीं करते हैं। बट देन जब दिवाली आती है तो पूरा इनकैश करना है, पूरे लेबल को अच्छे से प्रमोट करना है, उसी टाइम पे लॉन्च भी करने हैं कपड़े, एंड बार ज्वेलरी कलेक्शन भी लॉन्च करनी है, क्योंकि हिंदुओं से कमाना भी तो है। एंड इफ समवन विल टेल मी आप तो धर्म के, ना, मैं किसी धर्म के बेसिस पे कोई कुछ वो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लोगों की हिपोक्रेसी देखती हूँ। इनके ही व्लॉग्स में दिखा है कि किसी के घर गणेश जी के दर्शन करने गए और गणेश जी को नहीं दिखाया। इनके ही व्लॉग्स में देखा है कि दिवाली आते आते कलेक्शन लॉन्च कर दी ताकि दिवाली को अच्छे से मोनेटाइज करें एंड कैश करें। तो अगर आप एक चीज कर रहे हो तो दूसरी चीज कैसे कर रहे हो? और अगर आप दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं दोनों, तो देन यू आर अ बिग टाइम हिपोक्रेट, एंड दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट। सामने व्लॉग्स में है, मैं कोई फैक्ट मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। अपनी मम्मा के घर पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों नहीं दिखाते? अगर दिवाली जैसे अवसर को इनकैश कर रहे हैं तो दिवाली के दिन में जो पूजा हो रही है माँ के घर में, नीचे जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, जो सेलिब्रेशन है, पिज्जा बांटना नहीं कह रही हूँ मैं, जो एसेंस है दिवाली की वो नहीं दिखा रहे हो आप, और पिज्जा बांटना इतनी बड़ी बात बना दी। अरे साल में एक बार कर भी दिया, व्हाट्स द बिग डील? यू कैन डू इट एवरी फ्राइडे, लेट मी टेल यू। जुम्मे के जुम्मे आप लोगों में खाना बांट सकते हैं, पर दिवाली के दिन
आप दिखाइए वो पूजा जो आपकी मम्मा के घर पे हो रही है, बिकॉज योर मम्मा इज स्टिल अ हिंदू एंड दोज आर योर रूट्स मैडम। मानो या ना मानो, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, कितना आप मुस्लिम बन जाए इस जन्म में, पैदा आप हिंदू पंजाबी ही हुई थी। और बाकी द बेस्ट पार्ट इज़ इनके बेटे को इनकी मम्मा सब कुछ सिखा रही हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा टाइम इनकी मम्मा के पास स्पेंड करता है तो इसी वजह से उसके मुंह से भगवान का शब्द अपने आप निकल गया था। यू कीप ट्राइंग योर बेस्ट टू हाइड फैक्ट्स, बट सच सामने आ ही जाता है। आपके नहीं तो अंकित के व्लॉग में आ गया। और जुहू का इतना बोलूँगी कि इट्स नॉट अ ह्यूज डील फॉर यू टू विजिट जुहू। आपने बहुत बड़ी बात बना दी है, बट अगर आप इतने मॉल्स जा सकते हो तो ऐसी जगह जहाँ पे आपका बेटा नेचर से कनेक्ट करे वहाँ भी जा सकते हैं। और प्लीज़ अपने फादर को दिवाली की शुभकामनाएं देने जाइए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करिए। अरे बड़े बुजुर्गों से मेरा मतलब ये नहीं कि फारा खान के घर पे पहुँच जाओ दिवाली देने, आपके एक्चुअल माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं। हद हो गई यार, फारा खान के घर ऐसे भाग भाग के जाते थे, अब नहीं जाते वैसे क्योंकि नहीं मतलब निकला, बट कोशिश पूरी करी थी लिटरली बार बार वहाँ पे जाना। और शाहरुख खान के बर्थडे के दिन एकदम ये चला गया, और मुझे लगता है वो लास्ट था बिकॉज इसने ना लाइन क्रॉस कर दी थी, और इस वजह से मुझे लगता है फारा खान जी थोड़ी सी अपसेट हो गई होंगी, बट वैसे वो ऐसी लगती नहीं। आई डोंट थिंक इट वाज सच अ ह्यूज डील, बट काम नहीं निकला इसका, तो अब फुल स्टॉप हो गया। अब फारा कौन, मैं खामगा किरण। तो खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स। इवन ड्यूरिंग दिवाली आप दे रहे हैं ऑर्डर्स, रीच आउट कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। कीप मैनिफेस्टिंग। एंड SP पे मैंने एक नई पॉडकास्ट डाली थी कि ठीक है विजुलाइज नहीं भी कर सकते, ललाबाई मेथड नहीं भी कर सकते हैं, तो फिर एक सिंपल फोटोग्राफ मेथड है विच इज़ टेलीपैथी मेथड। देयरफॉर अगर उसे ही आप फॉलो कर लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ कनेक्शन, योर डिजायर्ड कनेक्शन विद योर स्पेशल पर्सन। एंड फ्री विल वाले एस्पेक्ट को भी मैंने कवर किया है कि क्या दूसरों की कोई फ्री विल नहीं होती, ऐसे कैसे हम किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन मेल मी फॉर योर कस्टमाइज सब्लिमिनल्स। अगर आपको बनवाने हो तो कमेंट सेक्शन में आपको मेल ID मिल जाएगा। और अगर SP मैनिफेस्ट करना है, टेक्निक सीखनी है, येट अगेन यू विल गेट अ लिंक इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा एक ही मिरेकल्स में बोलती हूँ मैं, एंड आई डू बिलीव इन मिरेकल्स, ट्रूली आई डू बिलीव इन मिरेकल्स। सिंस द पास्ट 1 year I have witnessed magical things happen and unfold, and it was all due to the power of LOA and manifestations and my belief in my own self। क्योंकि हम सब में भगवान बसते हैं, हम सब में कृष्ण बसते हैं, हमारे अंदर ही वो हैं, कण कण में प्रभु हैं। बस हमें पहचानना है कि हमारे हाथ में कितनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी पावर है to literally manifest anything and everything that we desire in our present life. It is all about the state of mind. एक बार आप वो state बदल देते हैं, एक बार wish fulfilled में रहना शुरू कर देते हैं, complain करना बंद कर देते हैं, gratitude express करना शुरू कर देते हैं, and you will see how things will change eventually. और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अगले दिन बड़ी दिवाली पे सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, आपके घर में खूब बरकत रहे, खूब खुशियाँ आए, और हमेशा आप खुश रहें अपने परिवार सहित। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, उनकी दिवाली स्पेशल बनाइए, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, और खूब पेट भरिए फरी बच्चों का। एंड अडॉप्ट, डोंट शॉप। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।